हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब चैनल एम बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं कंप्लीट देखिए, ये एग्ज़ाम के टाइम आपको सपोर्ट करेगा। इससे पहले हम लोगों ने साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पत्रा डालने पर क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले देखिए, अम्ल नीला को लाल कर देगा, ठीक है ना, नीला को लाल कर देगा। दूसरा चीज़ है H+ आयन प्रदान करता है जलीय विलयन में, ये स्वाद में खट्टा होता है। तो इन सारी गुणों को याद करके रखना है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा, यानी अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पत्रा डालने पर क्या प्रभाव देगा। तो नीला लिटमस पत्रा को क्या कर देगा, ये लाल कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जलीय विलयन में अम्ल उत्पन्न करता है, अभी भी पता है जलीय विलयन में अम्ल क्या उत्पन्न करता है, H+ आयन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में सबसे कठोर अम्ल कौन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल जल की अनुपस्थिति में अम्ल का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है। क्योंकि हमने देखा है अम्ल का जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है, अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो H+ आयन उत्पन्न करने के बाद ही ये अम्ल की तरह ये प्रदर्शित होता है। तो जल की अनुपस्थिति में क्या करेगा, ये अम्ल उत्पन्न नहीं करेगा, तो इसलिए ये अम्ल का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिस विलयन में अम्ल अधिक और जल कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो तो संदरण विलयन हो जाएगा। यदि अम्ल क्या हो, यदि अम्ल कम मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो तो इसका विलयन क्या हो जाएगा, तनु अम्ल हो जाएगा। तो याद करके रखना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्षारक लाल लिटमस को किस में बदलता है। तो क्षारक का गुण देखिए, क्षारक क्या करता है, क्षारक का गुण क्या होता है, तो ये क्या करता है, लाल को नीला बना देता है। क्लियर है, ये क्या करता है, लाल को नीला बना देता है। ये OH- आयन उत्पन्न करता है जलीय विलयन में, ठीक है। ये स्वाद में कड़वा होता है। क्लियर, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षारक लाल लिटमस को किस में बदलता है, ये नीला में बदलता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जलीय विलयन में क्षारक प्रदान करता है। तो ये क्षारक क्या प्रदान करेगा, OH- आयन। 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में क्षारक है। तो निम्न में क्षारक क्या है, सी हो जाएगा OH। किसी भी पदार्थ में
अगर OH लास्ट में रहे तो समझना है क्या है, ये हमारा क्षारक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्षारक जो क्षारक घुलता है उसे क्या कहते हैं? जो क्षारक घुलता है उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षार। क्वेश्चन नंबर 10, जो पदार्थ किसी विलयन में आम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस के द्वारा आम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाया जाता है या जिससे पता चलता है आम्ल विलयन है या क्षारक का विलयन है, तो ये किसके द्वारा पता चलता है? तो ये सूचक के द्वारा पता चलता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन है आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में बता देना है, ठीक है ना, कमेंट में बता दीजिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक क्या है? ये हमारा हो जाएगा लिटमस पत्र। मिथिल ऑरेंज क्या हो जाएगा? ये कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम। फिनोल्फ्थालीन भी ये कृत्रिम ही हो जाएगा। प्याज का छिलका ये गंधीय सूचक हो जाएगा। सूचक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, इसको देख लेना बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन गंधीय सूचक होता है? गंध, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्याज का छिलका, लौंग का तेल, वेनिला, तो सही सभी आंसर सी है, डी। 14 नंबर, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, H2O। 15, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक अभिक्रिया कर क्या बनाता है? ये बनाता है सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल निर्माण कर देता है उसे क्या कहते हैं? लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है ना, लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण। और ये एक दूसरे के प्रभाव को यानी अम्ल और क्षारक के गुण को ये नष्ट कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, pH स्केल का पारस कितना होता है? माप कितना होता है? सभी जानते हो, 0 से 14 तक। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी विलयन का pH मान 7 हो तो क्या होगा? यदि किसी विलयन का pH मान 7 हो तो क्या हो जाएगा? ये उदासीनीकरण। अब लोग कमेंट में बताना है अम्ल का pH मान, अम्ल का pH मान कितना होता है, क्षारक का pH मान कितना होता है और उदासीन का pH मान कितना होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? 7 से अधिक हो, 7 से अधिक तो क्या हो जाएगा? 7 से अगर अधिक हो तो ये हमारा हो जाएगा क्षारक, ऑप्शन नंबर डी। 7 से कम हो तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए 20, यदि किसी विलयन का pH मान 0.2 हो तो क्या होगा? ये 7 से क्या है? कम है। जब 7 से कम है तो क्या है? ये 7 से अगर कम रहेगा तो अम्ल होगा। तो 0.2 है, ये 7 से कम है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा अम्ल, बी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन प्रबल अम्ल है? तो हमारा pH मान 2, pH मान 64, ये बी का ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी का ऑप्शन
गलत है, ऐसे ही गलत हो गया। तो किसका पीएच मान जिसका पीएच मान कम होता है, याद करके रखना है, जिसका पीएच मान कम होता है वही प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या है, तो यहाँ पर प्रबल अम्ल हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसका घोल अधिक मात्रा में मिलाने से परिवर्तन उलट जाएगा, परिवर्तन का प्रभाव उलट जाएगा। यानी क्या कर रहा है, जलीय घोल लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल लिटमस को कौन नीला करता है, तो ये हो जाएगा क्षारक होगा। तो इसका उल्टा क्या है, अम्ल। अम्ल क्या करेगा, ये उल्टा देगा, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो नीला लिटमस को लाल किसके द्वारा होगा, तो ऑप्शन नंबर यह नहीं, हमें क्या करना है, अम्ल बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में अम्ल कौन है, तो बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, एसिड, अम्ल है। क्लियर है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी। चलिए अगला क्वेश्चन 23, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, H+ आयन सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगा, तो बताइए किस पदार्थ में अम्ल की मात्रा सबसे अधिक, जो कठोर अम्ल होगा उसी में अम्ल की सांद्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो नींबू, ऑप्शन दिया है नींबू, तो सही आंसर हो जाएगा जट्ठा रस। जट्ठा रस का पीएच मान होता है 1.2। तो तीनों का पीएच मान आप लोग बताओगे, नींबू का पीएच मान क्या है, मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, आप लोग कमेंट में बताओगे। तो इसके अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर जट्ठा रस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25, पदार्थ ABCD तथा का पीएच मान क्रमशः 5 है, 8, 11, 13। उपरोक्त में कौन अम्ल है, तो जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसको क्या कहते हैं, अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो ये क्षारक हो जाएगा। तो 7 से कम कौन है, तो वही हो जाएगा हमारा अम्ल। तो बताइए ए का क्या है, हमारा ए का हो जाएगा 5, फिर बी का हो जाएगा 8, सी का हो जाएगा 11 और डी का हो जाएगा 13। तो 5 पीएच मान 5 है, यही अम्ल है। तो अम्ल क्या हो जाएगा, ए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक के रूप में किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशमक के रूप में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 होता है, अब बताइए किसका पीएच मान 7 होता है, तो ये शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बाकी तीनों का पीएच मान आप लोग याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, लेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, लेटिक अम्ल, डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है, सही है, तो हमें ऑप्शन से सही आंसर ढूंढना है। देखिए OH क्या है, ये क्षारक है, और क्षारक का गुण क्या होता है, क्षारक का गुण होता है लाल को नीला करना, है ना।
क्षारक का गुण क्या होता है? लाल को नीला करना। तो लाल को नीला करना या लाल को नीला करना क्षारक का, ये बोल रहा है नीला को लाल करना, ये किसका है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये किसका गुण होता है? ये अम्ल का गुण होता है। लेकिन NaOH क्या है? क्षारक है। ये आंसर गलत हो जाएगा, बाकी सही है। ठीक है। HCl नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, HCl ये अम्ल है, नीला को लाल कर देगा, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन सी जब देखेंगे तो ये CCO6 ये क्षारक है और ये लाल को नीला कर देता है, ये भी ओके है। मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करता है? आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप लोग इन क्वेश्चनों का उत्तर दे देना है। ठीक है, सबों को धन्यवाद।